पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वूगैंग और नेजा फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं और यहाँ वूगैंग के अंदर जो नथिंगनेस होती है वो जाग जाती है और वूगैंग के शरीर से बाहर निकलने लगती है। कुछ सैनिक आकर वूगैंग को घेर लेते हैं। अब आगे नेजा जी क्या उसे कहता है कि ब्रदर वूगैंग के अंदर नथिंगनेस आ गई है, प्लीज ब्रदर वूगैंग को बचा लो। फिर अब वूगैंग को देखते हैं जो उस नथिंगनेस को कंट्रोल कर लेता है और दोबारा अपनी आंख में वापस डाल देता है। इसके बाद वूगैंग जी क्या उसे कहता है कि तुमने देखा कि मेरी आंख के अंदर नथिंगनेस है और वूगैंग के शरीर से जो नथिंगनेस बाहर निकली थी वो वूगैंग ने जानबूझकर किया था और उसने ऐसा क्यों किया था ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब वूगैंग कहता है कि मेरे अंदर जो नथिंगनेस है मैं उसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ और मुझे हमेशा डर लगा रहता है कहीं ये मुझे और मेरे आसपास के लोगों को कोई नुकसान न पहुँचा दे। लेकिन अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम अपने एग ऑफ इमॉर्टलिटी से मेरे अंदर की नथिंगनेस को खत्म कर सकते हो। और फिर जी क्या उसे एग ऑफ इमॉर्टलिटी को मांगने लगता है तो किंग वैले जी क्या उसे कहते हैं कि आपको जल्द से जल्द इसे एग ऑफ इमॉर्टलिटी दे देनी चाहिए। और जी क्या भी यह सुनकर खुश हो जाता है और मन ही मन में कहता है अगर एक बार इसके अंदर एग ऑफ इमॉर्टलिटी को इम्प्लांट कर दिया तो ये भी हमारा पपेट बन जाएगा। इसके बाद वो जियांग सान से एग ऑफ इमॉर्टलिटी को इम्प्लांट करने को कहता है। जियांग सान वूगैंग के पास आता है। वूगैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बाई के हाथ से बने बंस लेकर आया हूँ। साथ ही साथ कहता है कि मुझे अभी भी वो वादा याद है जो हमने उस पेड़ के नीचे किया था। फिर हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहाँ वूगैंग जियांग सांग और आसी को देखते हैं। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हमेशा भाइयों की तरह एक साथ रहेंगे। वूगैंग कहता है कि तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करते थे, बिल्कुल एक भाई की तरह। जियांग सांग कहता है क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? अगर तुम उस एग ऑफ इमॉर्टलिटी को एक बार खुद के अंदर इम्प्लांट कर देते हो तो तुम भी एक कठपुतली बन जाओगे और कभी भी दोबारा नॉर्मल नहीं हो पाओगे। जिस पर वूगैंग कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे अंदर एग ऑफ इमॉर्टलिटी को इम्प्लांट कर दो और उसे बाई का बनाया हुआ बंस देने लगता है। जी क्या जियांग सान से जल्दी करने को बोलता है। जियांग सान उस बंस को लेता है और एग ऑफ इमॉर्टलिटी को बाहर निकालता है। वूगैंग जियांग सान से वो लेने लगता है पर जियांग एग ऑफ इमॉर्टलिटी कसकर हाथ में पकड़ लेता है क्योंकि वह वूगैंग को यह नहीं देना चाहता था, लेकिन वूगैंग उसे जबरदस्ती छीन लेता है। वूगैंग कहता है क्या यह मेरे अंदर की नथिंगनेस को खत्म कर देगा? जिस पर जियांग हाँ में जवाब देता है। वूगैंग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम सही बोल रहे होगे। वूगैंग एग ऑफ इमॉर्टलिटी को अपनी चेस्ट में लगाने लगता है। जियांग को वह पल याद आने लगते हैं जो उसने वूगैंग के साथ बिताए थे और वो उसकी जिंदगी के सबसे बेहतर दिन थे। साथ ही साथ जियांग बाई के हाथ के बने हुए बंस भी खाने लगता है। तभी अचानक से जियांग वूगैंग के हाथ से एग ऑफ इमॉर्टलिटी को छीन लेता है और उससे कहता है कि मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम मेरे दोस्त हो। इसके बाद वो यहाँ सभी लोगों से कहता है कि अब तुम सबको एग ऑफ इमॉर्टलिटी की सच्चाई बताने का समय आ गया है। जी क्या उसे रोकने के लिए जाता है पर तभी वूगैंग और नेजा उसके सामने आ जाते हैं। जियांग उस एग ऑफ इमॉर्टलिटी को तोड़ देता है और जैसे ही उसके टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं तो यहाँ पर कुछ प्लांट उगने लग जाते हैं। जियांग कहता है जिसे तुम एग ऑफ इमॉर्टलिटी समझ रहे हो वो फैंटेसी आइसलैंड का बस एक पौधे का बीज है और जी क्या तुम्हारे अंदर इस एग ऑफ इमॉर्टलिटी को इम्प्लांट कराकर तुम्हें अपना पपेट बनाना चाहता है ताकि वो तुम्हारी मदद से तुम्हारे पूरे देश में एग ऑफ इमॉर्टलिटी को इम्प्लांट करा सके। जी क्या कहता है कि वूगैंग अपनी चाल चलने में कामयाब हो गया। उसने जियांग के अंदर फिर से अच्छाई जगा दी। इसके बाद वो उनसे कहता है कि तुम्हें मरने से अब कोई नहीं बचा सकता। यहाँ सभी कंट्री के लीडर को जब जी क्या की सच्चाई पता चलती है तो वो जी क्या के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं। नेजा कहता है कि ब्रदर वूगैंग हम लोग फाइनली एग ऑफ इमॉर्टलिटी की सच्चाई सभी के सामने लाने में कामयाब हो गए। जी क्या जियांग से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ हो, मैंने तो तुम्हें अपने महल में एक बड़ा ओहदा देने के बारे में भी सोचा था पर तुम इसके लायक नहीं हो। तो जियांग कहता है इस दुनिया में किसी ओहदे या फिर खुद की जिंदगी से भी ज्यादा कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती होते हैं। वूगैंग जियांग से कहता है कि मेरे भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने भी तुम्हें चोट पहुंचाए तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब यहाँ पर जो पिलर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो भी गायब होने लगते हैं और उन प्लांट की एनर्जी उस पिलर के अंदर चली जाती है। जियांग की चेस्ट में भी अचानक से दर्द होने लगता है। वूगैंग उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया? जियांग कहता है कि एक बार जो एग ऑफ इमॉर्टलिटी को लगा लेता है तो इसे दोबारा नहीं निकाला जा सकता। वूगैंग देखता है कि जियांग की चेस्ट में भी एग ऑफ इमॉर्टलिटी को इम्प्लांट किया था और ये देखकर वूगैंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे तोड़ने ही वाला होता है। तभी उसे याद आता है कि शिवांग ने बताया था अगर एग ऑफ इमॉर्टलिटी को जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो वह आदमी पागल हो जाएगा और उसकी जान चली जाएगी जिसके अंदर एग ऑफ इमॉर्टलिटी को इम्प्लांट किया है। तो वूगैंग ये सोचकर रुक जाता है क्योंकि
वो जियांग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पर तभी जियांग पेड़ में बदलने लगता है, साथ ही साथ वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। जियांग को पेड़ में बदलता देख सभी लोग यहाँ से डरकर भागने लगते हैं। वू गैंग कहता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हो, अभी तो हमें एक साथ बहुत कुछ करना है, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। जियांग कहता है कि तुम हार मान लो, तुम मुझे नहीं बचा सकते हो, अब मेरा शरीर एक पेड़ में बदल गया है। और जियांग पूरी तरह से पेड़ में बदल जाता है। वू गैंग किसी तरह से उस पेड़ के अंदर से बचकर बाहर आ जाता है। इसके बाद जी क्या कहता है कि वू गैंग मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए और मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब भी पूरा करूंगा। और इसके बाद वो अपनी शॉट को उस पेड़ में डाल देता है। वू गैंग कहता है कि कमीने तेरी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और जी क्या ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो वू गैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो वू गैंग भी अपनी मोनोक्रोम डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। वू गैंग कहता है तो यही वो होलीनेस है जो एग ऑफ इमॉर्टलिटी को फैला रहा है। वू गैंग उसके माथे को देखकर कहता है कि यह क्या चीज है जिससे इतनी एनर्जी निकल रही है, जो वू गैंग की मोनोक्रोम डिवाइन शील्ड पर भी भारी पड़ रही है। इसके बाद हम उस होलीनेस को देखते हैं जिसका नाम बायू यांग जियान है। बायू कहता है कि वू गैंग तुमने मेरे काम में दखल अंदाजी करके मुझे नाराज किया है। इसके बाद वो कहते हैं कि हेवन और अर्थ पूरी तरह से नथिंगनेस की वजह से अशांत है और तुम्हारे अंदर जो नथिंगनेस का अंश है वो इस दुनिया के लिए खतरा है। फिर यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि उसकी आंख में नथिंगनेस है जो हमारे लिए खतरा है और वू गैंग को मारने के लिए कहते हैं। नेजा उनसे कहता है कि भाई वू गैंग पर भरोसा करो, वो होलीनेस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। पर वो सभी नेजा की बातों को इग्नोर करके बस यही कह रहे थे कि वू गैंग को मार डालो। इसके बाद बायू एक पावरफुल अटैक वू गैंग के ऊपर कर देते हैं जिससे यहाँ पर एक धमाका होता है। इसके बाद बायू एक स्पेल को कास्ट करने लगते हैं और यहाँ पर जो पिलर होते हैं उनमें से की एनर्जी निकलकर बायू के अंदर जाने लगती है। इसके बाद वो अपनी एक पावर का यूज करते हैं और आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है और आसमान में बवंडर बनने लगते हैं, साथ ही साथ बहुत तेज बिजली भी कड़कने लगती है। और फिर यहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है और उस पोर्टल में से एक आइलैंड बाहर निकलने लगता है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि आइलैंड नीचे गिर रहा है, सभी लोग अपनी जान बचाकर भागो। वू गैंग कहता है कि ये जो आइलैंड उस पोर्टल से बाहर निकल रहा है क्या वो फैंटेसी आइलैंड है। इसके बाद बायू को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करने लगता है। उसने जिन लोगों के अंदर एग ऑफ इमॉर्टलिटी को इम्प्लांट किया था उन्हें एक पेड़ में बदलने लगता है। लोगों के पेड़ में बदलने की वजह से कई लोगों की यहाँ जान जा रही थी। अब वू गैंग अपने साथियों को बाहर आने को बोलता है तो उसका इशारा करते ही सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वू गैंग उन सभी को लोगों की जान बचाने को बोलता है और खुद बायू से लड़ने के लिए जाने लगता है। यहाँ पेड़ों की जड़ों की वजह से कुछ लोग मरने वाले होते हैं, पर तभी हेनली अपनी आइस की पावर से उन पेड़ों की जड़ों को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सभी मिलकर यहाँ के लोगों की जान बचाने लगते हैं। तभी कीवो के ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है तो सिवांग अपनी चेन की मदद से उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिवांग कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन सभी को एक साथ बचाना बहुत मुश्किल है। और फिर कहता है कि यहाँ बहुत सारी की एनर्जी इकट्ठा हो रही है। कीवो कहती है कि आखिर वो होलीनेस इतनी सारी एनर्जी का क्या करना चाहते हैं। फिर हम वू गैंग को देखते हैं जो बायू के पास पहुंचकर उसे अपने पावर ग्लव से पंच मारने वाला होता है, पर तभी उसके आगे एक बंदा आ जाता है। वू गैंग का पंच सीधा उस बंदे को लगता है जिससे यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, पर इससे उस बंदे को कुछ भी नहीं होता है और इसका नाम लुयू है।